सो हेलो स्टूडेंट, मैं सर पंकज परमित में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11 के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिवेशन, उसके बारे में। अभी तक की वीडियो में अपन ने बात कर ली थी, जो आप फ्लावर के पार्ट्स हैं उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, जो आपका गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है। और इसी के साथ साथ अपन ने जो ओवेरी होती है उसकी पोजीशन के बेसिस पे अपन ने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट देखिए, इस बार अपन बात करेंगे जो एस्टिवेशन है वो क्या होता है, और इसके अंदर अपन लोग एस्टिवेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जैसे मान लो अपन ने लीव्स के अरेंजमेंट के लिए पढ़ा था कि जो लीव्स होती है अगर वो आपकी करे थे, लाइक वेनेशन जो होता है, वेनेशन क्या होता है, लीव्स के ऊपर जो वेन्स का अरेंजमेंट है उन्हें अपन वेनेशन बोल रहे थे। ऐसे ही अपन इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपके फ्लावर्स हैं, फ्लावर का किसी भी ब्रांच या स्टेम के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है उसे अपन इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। फाइलोटैक्सी अपन बोलते हैं किसको, जैसे कि आपका जो स्टेम पर है उसके ऊपर जो लीव्स है वो कैसे अरेंज है उसको अपन ने क्या बोल दिया, फाइलोटैक्सी बोल दिया। वैसे ही क्या होता है आपका एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन जो है वो बेसिकली क्या है, एस्टिवेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स ऑन बर्ड क्या, फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होल्ड नोन एज एस्टिवेशन। तो देखिए स्टूडेंट, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो पेटल और सेपल्स है, कोई भी आपका क्या है, फ्लोरल बर्ड है, क्या है स्टूडेंट, कोई फ्लोरल बर्ड है, उसके ऊपर जो आपका पेटल्स है, पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, और साथ ही साथ आपका जो सेपल्स है उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो जो आपके पेटल्स और सेपल के अरेंजमेंट को, फ्लोरल बर्ड के ऊपर पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को किसके रेस्पेक्ट में, उसी होल्स के रेस्पेक्ट में, लाइक अगर अपन पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पेटल्स का दूसरे पेटल के रेस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस्टिवेशन बोलते हैं। देन अगर अपन बात करें यहां पर एस्टिवेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो एस्टिवेशन है वो आपके 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर जो आपका लीव्स के जो आपका क्या होता है, पेटल और सेपल का जो अरेंजमेंट होता है वो आपको 4 तरीके से देखने को मिलता है। कितने तरीके से स्टूडेंट, 4 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पहला होता है क्या, वेलवेट। क्या होता है स्टूडेंट, वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो आपका क्या है, 5 पेटल्स या 5 सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, किसी भी फ्लोरल बर्ड के ऊपर आपको 5 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 5 पेटल्स की जो कॉर्नर्स हैं, यानी कि आपका जो पेटल्स है उनकी जो क्या है, कॉर्नर्स है, अगर वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब जो आपके कॉर्नर्स हैं वो काफी ज्यादा क्या है, पास पास में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे अरेंजमेंट को अपन ने क्या बोल दिया, वेलवेट। वेलवेट के अंदर क्या होता है कि जो आपके जो पेटल्स या सेपल के जो कॉर्नर होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉर्नर होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पास में होते हैं, लेकिन ये क्या नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। यहां पर आपको ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी, बट इनके जो कोर्स होंगे वो क्या होंगे, पास पास में देखने को मिलते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेलवेट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ट्विस्टेड की, तो ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ट्विस्टेड के अंदर जो आपको पेटल और सेपल की जो अरेंजमेंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा कि यहां पर जो आपका फर्स्ट जो क्या होता है, आपका फर्स्ट पेटल है वो सेकंड जो पेटल है उसके कॉर्नर के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा। जो सेकंड का कॉर्नर है वो थर्ड से क्या होगा, ओवरलैप होगा। थर्ड का कॉर्नर जो है वो क्या होता है आपका फोर्थ से ओवरलैप होता है, और फोर्थ का जो कॉर्नर है वो किससे ओवरलैप होगा स्टूडेंट, फिफ्थ से ओवरलैप होगा। और फिफ्थ वाला जो कॉर्नर है वो वापस फर्स्ट वाले से क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो इसका स्टूडेंट, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, इसका मतलब है कि जो यहां पर जो आपको ओवरलैपिंग मिल रही है वो क्या मिल रही है कि फर्स्ट का कॉर्नर किसके ऊपर ओवरलैप्ड है, सेकंड के ऊपर है। सेकंड का कॉर्नर थर्ड के ऊपर ओवरलैप्ड है। थर्ड का कॉर्नर किसके ऊपर ओवरलैप्ड है, फोर्थ के ऊपर ओवरलैप्ड है। और फोर्थ का कॉर्नर फिफ्थ के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको यहां पर जो एक पैटर्न मिल रहा है, क्या स्टूडेंट, एक पैटर्न मिल रहा है कि यहां पर ओवरलैपिंग क्या होगी, आपकी एक सीक्वेंस में होगी। क्या होगी स्टूडेंट, एक सीक्वेंस में होगी। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। देन अपन अगर बात करें इम्ब्रिकेट की, तो देखिए स्टूडेंट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ यहां पर क्या होता है, यहां पर डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर भी ओवरलैपिंग मिलेगी, इम्ब्रिकेट में भी क्या मिलती है, ओवरलैपिंग मिलती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती। फिक्स डायरेक्शन का मतलब है कि अगर यहां पर क्या है, जैसे मान लो आपके 5 पेटल या 5 सेपल्स हैं, तो 5 पेटल्स के अंदर जो 2 पेटल्स होंगे, एक में क्या होगा, एक फुल्ली क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। एक तो क्या होगा स्टूडेंट, फुल्ली एक्सटर्नल होगा, और एक जो होगा वो फुल्ली क्या होता है, इंटरनल होता है। तो यहां पर एक तो फुल्ली
एक्सटर्नल होता है मतलब पूरा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, एक पूरा क्या होगा, अंदर की तरफ ओवरलैप्ड होगा। बट इसके अलावा जो 3 पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, पार्शियली ओवरलैप्ड होते हैं। 3 क्या होते हैं आपके, पार्शियली ओवरलैप्ड। तो अगर आपको ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है लेकिन वहां पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन स्टूडेंट जैसे मान लो आपका ये एक है, पहले वाला पेटल है वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है, बट यहां पर आपका ओवरलैपिंग कैसे दिखाई दे रही है, आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे दिखाई दे रही है आपको ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो पेटल्स आ रहा है ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो दूसरी ओवरलैपिंग है वो ऐसे हुई, लेकिन जो तीसरी ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, देन फोर्थ जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या यहां पर आपको एक फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, यहां पर आपको एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रही। फिक्स डायरेक्शन का मतलब पहला वाला क्या कर रहा है, सेकंड वाले को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन यहां पर सेकंड वाला थर्ड वाले को ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा। यहां पर जो सेकंड वाला है वो क्या हो रहा है, थर्ड वाले से क्या हो रहा है, ओवरलैप्ड हो रहा है। इसीलिए इसको अपन क्या नहीं बोल सकते, ट्विस्टेड ना बोलकर इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग तो आपको देखने को मिलेगी लेकिन इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। इसमें एक तो क्या होता है फुल्ली एक्सटर्नल होता है और एक क्या होता है फुल्ली इंटरनल होगा, मतलब एक तो पूरा बाहर की तरफ है, एक पूरा अंदर की तरफ है, और 3 यहां पर क्या होते हैं, पार्शियली ओवरलैप्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेक्सिलरी। क्या आता है स्टूडेंट, वेक्सिलरी आता है। वेक्सिलरी के अंदर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, वेक्सिलरी जो होता है वो इन सभी से थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। यहां पर क्या मिलती है, ओवरलैपिंग मिलती है, लेकिन यहां पर एक लार्जेस्ट जो पेटल होता है, लार्जेस्ट जो क्या है पेटल है, वो किसको ओवरलैप करेगा, जो इसके साइड में जो क्या होते हैं पेटल होते हैं, यानी इनको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल पेटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेटरल पेटल। इनको ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, इनको ये ओवरलैप कर रहा है। जैसे मान लो ये वाला जो है वो इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, और ये दोनों जो होंगे वो फिर किसको ओवरलैप कर रहे हैं, इनको ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आपका लार्जेस्ट जो क्या होता है पेटल है वो किसको ओवरलैप कर रहा है, साइड वाले जो क्या होते हैं पेटल होते हैं उनको ओवरलैप कर रहा है, और जो साइड वाले जो पेटल्स है वो फिर लास्ट में जो छोटे वाले क्या होते हैं पेटल होते हैं उनको ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप की पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो यहां पर जो लार्जेस्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। जो आपके क्या होते हैं लेटरल होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विंग्स, यानी साइड वाले जो होंगे वो होंगे विंग्स, और सबसे छोटे जो होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं, कील। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं आपके वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड वेक्सिलरी। अगर थोड़ा सा इसको रिवाइज करें वापस तो अपन देख लेते हैं कि वेलवेट क्या होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब होता है कि यहां पर जो पेटल्स के कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने रहते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, पहली चीज। दूसरी अगर बात करें अपन ट्विस्टेड की, तो स्टूडेंट ट्विस्टेड के अंदर क्या होते हैं, जो इनके कॉर्नर्स होते हैं, फर्स्ट का कॉर्नर सेकंड को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, सेकंड का कॉर्नर थर्ड को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, थर्ड का कॉर्नर फोर्थ को ओवरलैप करता है, फोर्थ वाला फिफ्थ को करता है, फिफ्थ वाला वापस वन को करता है। तो ये एक आपको क्या मिलता है, फिक्स सीक्वेंस मिलता है, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इम्ब्रिगेट की, इम्ब्रिगेट का मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर ओवरलैपिंग तो मिलेगी लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग की फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। यहां पर क्या होता है, एक तो फुल्ली क्या होता है इंटरनल होता है, और एक फुल्ली क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब एक तो पूरा अंदर की तरफ होगा, एक पूरा बाहर की तरफ ओवरलैप। जैसे मान लो ये आपका ये पूरा का पूरा बाहर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा अंदर दिखाई दे रहा है। बाकी के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से ओवरलैप्ड नहीं होते। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूं तो बाकी के आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये कंप्लीटली बाहर है, ये कंप्लीटली अंदर है, बाकी ये जो हो रहे हैं इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इस टाइप का कहलाता है आपका इम्ब्रिगेट। क्या कहलाता है स्टूडेंट, इम्ब्रिगेट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेक्सिलरी, तो वेक्सिलरी में क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं, विंग्स होते हैं और कील्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, विंग्स को ओवरलैप करता है, और विंग्स वाला जो होता है वो कील को ओवरलैप करता है। अब देखिए सबसे पहले अगर इनकी डेफिनेशन अपन देख ले कि डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में। सो स्टूडेंट यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि जो वेलवेट है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, पेटल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट ओवरलैप्ड, यानी कि अगर आपके जो पेटल्स है वो क्या है, एक दूसरे के पास में है, उनके कॉर्नर्स क्या है, पास पास में है, लेकिन एक दूसरे से वो ओवरलैप नहीं है, इसे अपन बोलते हैं वेलवेट। एग्जांपल की बात करें तो मस्टर्ड एंड केलोट्रोपिस। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ट्विस्टेड की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ट्विस्टेड जो होता है एस्टिवेशन वो क्या होता है, इट इज ए रेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ पेटल्स, it is a regular overlapping of petals occur in which petals overlap to each petal, यानी कि जो आपका petals है या पेटल्स का ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट जिसमें पेटल्स जो है वो एक दूसरे के, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि वो पेटल एक दूसरे पेटल के क्या है ऊपर ओवरलैप्ड होगा, देन जो आपका दूसरा पेटल है वो तीसरे पेटल के कॉर्नर से क्या हो रहा है,
भाई उसके कॉर्नर को ओवरलैप कर रहा है। तो यहां पर क्या है, इट इज ए रेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ पेटल्स अकर इन विच पेटल्स ओवरलैप टू ईच पेटल इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्विस्टेड। देन अगर अपन बात करें एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल आता है कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है, इम्ब्रिकेट क्या हो सकता है, देयर आर 5 पेटल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन सच ए वे इन व्हिच वन कंप्लीटली इंटरनल, जिसमें क्या होगा, ऐसा मैनर या ऐसा अरेंजमेंट पेटल्स का जिसमें एक कंप्लीटली क्या है, एक तो क्या है कंप्लीटली इंटरनल है एंड अनदर वन कंप्लीटली एक्सटर्नल, 3 आर ओवरलैप्ड इन एन इनडेफिनिट डायरेक्शन। और उसमें क्या होता है कि जो आपके 3 होते हैं, जो रिमेन्स 3 जो पेटल्स हैं, वो आपके एक इनडेफिनिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, आपके यहां पर इनडेफिनिट जो मैनर है उसके अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एग्जांपल की बात करें, गुआवा, गुलमोहर एंड कैशिया। नेक्स्ट आपका आता है वेक्सिलरी। तो वेक्सिलरी क्या होता है, व्हेन द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप टू स्मॉल लेटरल पेटल एंड दे ओवरलैप्ड स्मॉल पेटल, यानी कि जो लार्जेस्ट पेटल है वो विंग्स को क्या कर रहा है, आपका ओवरलैप कर रहा है, और विंग्स जो है वो कील को ओवरलैप कर रहा है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इनको अपन को याद करना, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर इनके जो एग्जांपल वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर अपन बात करें इनके एग्जांपल को कैसे याद किया जाए, क्योंकि याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, याद करने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्टूडेंट को लर्न नहीं हो पाता, इतने सारे वर्ड्स है तो अच्छे से याद नहीं रख पाते। तो कोई बात नहीं, अपन लोग इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। वेलवेट का अपन को कैसे याद करना, तो वेलवेट के लिए अपने पास एक ट्रिक है, वो याद करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे करना है, अपन को इमेजिन करना है। क्या करना है, अपन को थोड़ा इमेजिन करना है कि अपन किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, या कोई बंदा है, जैसे मान लो वो मिलना चाह रहे हैं। कहां मिलना चाह रहे हैं, सरसों के खेत में मिलना चाह रहे हैं। तो भाई आपको पता है कि जब भी कोई मिलने के लिए अपन लोग बुलाते हैं, आपको तो ज्यादा पता हो, तो अपन लोग जब भी किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं तो क्या करते हैं, एक कोड डिसाइड कर देते हैं। क्या डिसाइड कर देते हैं, कोड डिसाइड कर देते हैं। तो भाई यहां पे जो कोड डिसाइड हो चुका है, किसका, वेलवेट का। किसका डिसाइड हो चुका है, वेलवेट का। तो क्या हुआ यहां पर, भाई अब वो बुला रहे तो बुलाएंगे, तो बुलाने के लिए कैसे बुलाएंगे, देखो भाई कैसे बुलाएंगे, वेलवेट के कपड़े पहनकर कल को कैसे लिखोगे, यहां पे कल, CAL को कल मान लो, ठीक है, कल स्टड के खेत में आना। तो स्टूडेंट ये रखो याद आप लोग, क्या कि भाई मिलने के लिए बुलाया गया है, तो कैसे बुला रहे हैं, वेलवेट के कपड़े पहनकर कल मस्टर्ड के खेत में आना। तो भाई वेलवेट, तो वेलवेट एस्टिवेशन हो गया, कपड़े पहनकर। अब देखो स्टूडेंट, इसमें दिमाग में रखना कि हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है। जहां पर इंग्लिश के वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, बस वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो वेलवेट के अंदर क्या आ रहा है, कल का मतलब क्या है, केलोट्रोपिस। क्या है आपका, केलोट्रोपिस। मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का मस्टर्ड आ ही गया, तो यहां पर मस्टर्ड को आपको याद दिमाग में रखना है। तो अब अगर अपन को क्या करना है, इसकी ट्रिक बनानी, तो स्टूडेंट ट्रिक इस हिसाब से याद रख सकते हो कि कोई क्या कर रहा है, किसी को बुला रहा है, किसी को बुलाने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, कोड डिसाइड करते हैं। तो कोड कैसे डिसाइड कर लिया अपन, वेलवेट का कर लिया। तो भाई क्या करेंगे, वेलवेट के कपड़े पहनकर कहां आना है, कल मस्टर्ड के खेत में आना है। तो भाई ये आपका क्या होता है, इसकी ट्रिक हो जाती है। ये अपन लोग लिख सकते हैं, लाइक अगर इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से अगर आपको समझ, केलोट्रोपिस अपन किसको बोलते हैं स्टूडेंट, केलोट्रोपिस किसको बोलते हैं अपन, आग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आग को। तो आग में क्या होती है, आपने देखा होगा कि आग का जो सीड होता है उसमें क्या होती है, रुई होती है। कैसी, तो रुई जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग देख लेना कि भाई आग में, या अपन बोल सकते हैं, ऐसे दिमाग में रख लो कि केलोट्रोपिस में क्या है, केलोट्रोपिस में पीली रुई, केलोट्रोपिस में पीली रुई, ऐसे दिमाग में रख लो कि भाई वहां पर सफेद रंग के थ्रेड नहीं मिल रहे आपको, धागे नहीं मिल रहे, उसमें क्या मिल रहा है आपको, पीले रंग के धागे मिल रहे हैं। तो आप लोग दिमाग में रख सकते हो कि भाई वहां पर रुई जो होती है वो कैसी होती है, लाइक थोड़ी सी कैसी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट क्या होता है, वेलवेट भी होता है। तो भाई वेलवेट जो है आपका, उसका एग्जांपल क्या आ रहा है, केलोट्रोपिस आ रहा है, पीले से आप लोग क्या कर सकते हो, मस्टर्ड याद
कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको दोनों ट्रिक है वो यहाँ पर बता दी है। जो कोई भी ट्रिक आपको सही लगे वो आप लोग देख सकते हो, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो या डायरेक्टली इनको याद रख सकते हो। ऐसे ही क्या आपका इसमें याद रख सकते हो, ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड के अंदर क्या आ रहा है, कॉटन आ रहा है, चाइना रोज है और आपका क्या है, लेडी फिंगर। तो इसका कैसे याद रख सकते हो, देखो भाई इसको ऐसे दिमाग में रख लेना कि जैसे मान लो कोई चाइना की लेडी है, चाइना की लेडी क्या कर रही है, कॉटन की साड़ी पहनकर क्या कर रही है, चाइना की लेडी जो है वो कॉटन की साड़ी पहनकर क्या कर रही है, ट्विस्टेड डांस कर रही है। क्या कर रही है, घूम घूम के डांस कर रही है, ट्विस्ट ट्विस्ट करके डांस कर रही है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि भाई क्या है, चाइना की लेडी, चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर, क्या है, चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्ट डांस कर रही है, ट्विस्ट डांस कर रही है। तो ऐसे आप लोग दिमाग में रख सकते हो। तो भाई यहां पर क्या है, चाइना की लेडी, तो भाई देखो चाइना रोज आ गया, लेडी फिंगर, लेडी से क्या आ रहा है, लेडी फिंगर, कॉटन, कॉटन आ ही गया, और ट्विस्ट, तो ट्विस्ट का मतलब हो गया ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ गए, कॉटन, चाइना रोज और क्या आ गई, लेडी, क्या आ गई, लेडी फिंगर। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो इसके एग्जांपल। ट्विस्टेड के लिए चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर क्या कर रही है, ट्विस्टेड डांस कर रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इम्ब्रिगेट, क्या है, इम्ब्रिगेट। तो देखो वैसे स्टूडेंट इम्ब्रिगेट में ज्यादा कुछ है नहीं, इम्ब्रिगेट में क्या है, सीधा दे रखा है गुलमोहर, केशिया और गुआवा। ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि ये सिंपल से नाम है, ये आपको याद रहे, बट फिर भी अगर आप लोग याद रखना चाहते हो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। जैसे मान लो कोई बंदा है अपना, कोई दोस्त है जिसका नाम है गुल, क्या नाम है, गुल, तो अपन बोल सकते हैं और इसका घर कहाँ है, गुल का घर है इम्ब्रिका में, कहाँ है, इम्ब्रिका। ठीक है, तो अब इम्ब्रिका जैसा है कुछ नहीं, लेकिन आप लोग बस दिमाग में रख सकते हो, जैसे अमेरिका बोलते हैं तो अमेरिका की जगह कोई जगह है, इम्ब्रिका है। ठीक है, तो क्या है, गुल का घर, गुल का, ठीक है, गुल का घर इम्ब्रिका में, क्या लिख दिया अपन ने, गुल का घर इम्ब्रिका में। तो इससे आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इम्ब्रिगेट में कि कोई बंदा है गुल, उसका घर कहां है, इम्ब्रिका में है। तो भाई गुल, गुल से क्या आ गया आपका, गुलमोहर, क्या आ गया, गुलमोहर। ठीक है, का मतलब क्या आ गया, केशिया, क्या आ गया, केशिया। घर, घर का मतलब क्या है, तो भाई यहां से आप लोगों को याद रखना है, घर का क्या होगा, गुआवा। भाई एक क्योंकि जीयू में लिख देता तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, तो यहाँ पे लिख देना गुल, गुल से उसी तरह में याद आ जाएगा नाम, गुलमोहर। का मतलब केशिया, और घर, तो घर से जी से क्या आ जाएगा, गुआवा आ जाएगा। और यहाँ पर इम्ब्रिका, तो इम्ब्रिका क्या हो गया स्टूडेंट, इम्ब्रिगेट हो गया। तो इम्ब्रिगेट में क्या जाते हैं, गुआवा, गुलमोहर और केशिया। नेक्स्ट आपका आता है क्या, वेक्सिलरी। तो वेक्सिलरी को कैसे याद किया जाए, तो देखो भाई आपका इसका एग्जांपल क्या है, बीन और पी है, क्या है स्टूडेंट, बीन और पी, और दोनों ही क्या होते हैं, पी और बीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं अपनी बॉडी के लिए। ठीक है जी, जैसे मान लो अगर आपको क्या चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए आपको, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो दाल आपको खानी चाहिए। तो दाल के अंदर ये दोनों आते हैं भाई, पल्सेस में आते हैं ये दोनों, तो इसलिए क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, वेरी इसेंशियल, वेरी इसेंशियल पी एंड बीन, क्या है, वेरी इसेंशियल पी एंड बीन। तो ये जाएगा वेक्सिलरी, पी एंड बीन। तो स्टूडेंट इस तरीके से ट्रिक से आप लोग ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये टॉपिक था अपने एस्टिवेशन का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंड्रोशियम एंड डायनोशियम के बारे में। तो ओके स्टूडेंट, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट जो है उनको भी आपका फायदा मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।